आदाब। आज हम एक ऐसी कदीम कहानी का जायजा लेने वाले हैं जो सुनने में तो शायद एक पुराना किस्सा लगती है, लेकिन दरअसल ये मॉडर्न लीडरशिप, हाई परफॉर्मेंस टीम्स और दफ्तरी माहौल के उतार चढ़ाव की एक जबरदस्त मिसाल है। हम देखेंगे कि कैसे ऑफिस पॉलिटिक्स और जहरीली साजिशें आखिर में बिल्कुल बेमकसद साबित होती हैं। तो चलिए, बिना किसी देर के इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा होता है, क्या बाहर से आने वाला एक गैर मुतवक्का शख्स किसी तबाहल इदारे को ठीक कर सकता है? हमारी इस कहानी का आगाज होता है एक बादशाह से, जिसके पास एक अजीम रियासत और बेतहाशा दौलत तो थी, लेकिन उसका मसला क्या था? मसला ये था कि वो ऐसी कॉरपोरेट टीम में घिरा था जो थी तो इंतहाई महंगी और तनख्वाहदार, मगर बिल्कुल नाअहल। बस मशवरे देते थे, उनका कोई हकीकी फ़ायदा या तासीर नहीं थी। यहाँ दो मुख्तलिफ माइंडसेट्स का बड़ा वाज़ेह मुवाजना मिलता है। एक तरफ है पुरानी टीम, वही ओल्ड गार्ड, तजुर्बेकार, रिवायती सोच वाले दरबारी जो बस अपनी तनख्वाहें हाथी करने से गर्ज रखते थे। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला नया शख्स, जिसे बादशाह ने, यकीन मानिए, जंगल में खुद से बातें करते हुए दरियाफ्त किया था। ये शख्स इतना पुरएतमाद था कि उसने डंके की चोट पर कहा कि वो इस जंगल को काटकर शानदार महला तामीर करना चाहता है और खुद उनका बादशाह बनना चाहता है। कितनी अजीब बात है ना। अब बादशाह के सामने एक अहम एग्जीक्यूटिव फैसला था। उसने सोचा, या तो ये शख्स बिल्कुल पागल है या फिर किसी गैर मामूली जहानत का मालिक है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, एक मैसिव गैम्बल। खैर, बादशाह ने इस अजीबो-गरीब शख्स को अपनी टीम में हायर करने का फैसला कर लिया। और फिर वही हुआ जो किसी भी आम दफ्तरी माहौल में होता है। एक नए और थोड़े अजीब शख्स की आमद ने पुराने दरबारियों में शदीद हसद और खौफ की लहर दौड़ा दी। उनकी तो जैसे नींदें ही उड़ गईं। अच्छा, चलिए अब इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। इस नए शख्स ने आते ही सिस्टम में सिर्फ एक छोटी सी अजीबो-गरीब तब्दीली की। जब बादशाह और उसकी टीम जंगल से वापस आ रहे थे, तो इस बाहरी शख्स ने अचानक सफर का रास्ता ही बदल दिया। देखने में यह सिर्फ एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसी एक अकेले फैसले ने बादशाह को दुश्मन के एक बहुत बड़े हेवीली आर्म्ड हमले से बचा लिया। एक छोटी सी तब्दीली और इतना बड़ा इम्पैक्ट। इस कारकर्दगी को देखते हुए बादशाह इस शख्स की जहानत या कहिए उसकी किस्मत का आशिक हो गया। उसने फौरन उसे अपने बराबर वाली कुर्सी पर बिठा दिया, मतलब डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव टेबल पर फास्ट ट्रैक प्रमोशन। बादशाह ने वाजे कर दिया कि यह नया शख्स उन तमाम पुराने मुशीरों से कहीं ज्यादा ज़हीन है। और बस यहीं से दरबार में ओहदों और इख्तिदार की एक ऐसी शदीद कॉर्पोरेट जंग शुरू हुई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब देखिए, जो बात इस हिस्से में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि हसद के मारे इन दरबारियों ने कितनी तेजी से साजिशों का जाल बुना। ये उनके घटिया मंसूबों का एक मुकम्मल टाइमलाइन है। एक के बाद एक लगातार ऐसी साजिशें तैयार की गईं जो किसी तरह इस नए शख्स को गिरा सकें, ताकि उन पुराने खिलाड़ियों की अपनी अहमियत बरकरार रहे। तो उनकी पहली साजिश सुनिए, बड़ी हैरत अंगेज है। दरबारियों ने इस बाहरी शख्स को बेवकूफ़ बनाया कि यहाँ दरबार का आगाज बादशाह को थप्पड़ मारकर किया जाता है। उस बेचारे ने अपनी सादगी में बादशाह की गर्दन पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बादशाह का ताज दूर जा गिरा। लेकिन नतीजा देखिए, ताज के नीचे एक निहायत जहरीला बिच्छू छुपा बैठा था। यानी एक बार फिर उसकी इस भूली सी हरकत ने बादशाह की जान बचा ली। साजिश उल्टी पड़ गई भाई। बादशाह ने उसे सजा देने के बजाय एक शानदार महल और बड़ी दावत इनाम में दे दी। और ये चीज़ बड़ी शानदार तरीके से वाजे करती है कि जब कोई साजिश करता है तो किस्मत कैसे अपना खेल खेलती है। दूसरी बार दरबारियों ने उससे कहा कि देखो, जब बादशाह बैठने लगे ना तो उसकी कुर्सी पीछे खींच लेना। उसने वैसा ही किया। जैसे ही बादशाह नीचे गिरा, मालूम हुआ कि उस कुर्सी का एक पांव अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ था। अगर बादशाह उस पर बैठता तो शदीद जख्मी हो जाता। इस हैरत अंगेज बचाव पर उस शख्स को फौरन फौज का जनरल बना दिया गया। सोचिए, जैसे निकालने की कोशिश हो रही थी, वो कॉर्पोरेट लैडर पर मजीद ऊपर चला गया। लेकिन बात यहां नहीं रुकी। अब मामला आम ऑफिस पॉलिटिक्स से बढ़कर खुली बगावत और हॉस्टाइल कॉर्पोरेट टेकओवर की शक्ल इख्तियार कर गया। उनके इस आखिरी और गद्दारी पर मबनी मंसूबे के 3 स्टेप्स थे। पहला, खुफिया तरीके से राइवल दुश्मन बादशाह से राब्ता करना। दूसरा, अपने ही लोगों को जख्मी करके बादशाह को जल्दबाजी में जंग पर मजबूर करना। और तीसरा, इस नए जनरल को मैदान जंग में बिल्कुल अकेला छोड़ देना, ताकि वो हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। ये वो मुकाम है जिसे हम द बैटलफील्ड स्ट्रेस टेस्ट कह सकते हैं। जरा मंजर तसव्वुर करें। नया जनरल मैदान में है, दुश्मन की एक अजीम फौज सामने खड़ी है और उसकी अपनी टीम, अपने ही लोग उसे सरहद पर बिल्कुल बेयार मददगार छोड़कर भाग चुके हैं। ये किसी भी नए लीडर के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, जब पूरा का पूरा सिस्टम ही आपके खिलाफ काम कर रहा हो। लेकिन इस अफरा तफरी में जनरल का रद्द अमल बिल्कुल हैरान कुन था।
उसने फौज को वहीं रोका और दुश्मन बादशाह से आमने सामने 1-on-1 मुकाबले का मुतालबा कर दिया। फिर अचानक जंगल से खूंखार शेर निकला और उसने सीधा दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। अब जनरल ने बिना किसी हिसाब किताब के बड़ी बहादुरी से उस शेर का मुकाबला किया, उसे मार गिराया और दुश्मन बादशाह को जख्मी हालत में सेफली बचा कर ले आया। उसकी इस पुरखुलूस बहादुरी ने सरहदी खतरे को परमानेंटली न्यूट्रलाइज कर दिया और दुश्मन को भी अपना गर्विदा बना लिया। दुश्मन बादशाह उसकी इस शुजाअत से इतना मुतासिर हुआ कि उसने वॉर ख़त्म करने की ऑफ़र दे दी और कहा कि ऐसा करते हैं, हम तुम्हारी उन तमाम हासिद दरबारियों को कैद कर लेते हैं जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया। लेकिन यहां कहानी का सबसे ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है। जनरल ने फौरन अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से उन्हीं धोखेबाज और घटिया साथियों का दिफा करने लगा जिन्होंने उसकी जान लेने की साजिश की थी। उसके इस प्योर इंटेंट और खुलूस ने न सिर्फ अमन कायम किया बल्कि उसे अपने बादशाह की बेटी का रिश्ता भी दिला दिया। तो यहां सबसे अहम और समझने वाला नुक्ता यह है कि एक पुराने तजुर्बेकार और दाना दरबारी ने सबको इकट्ठा किया और एक बात समझाई। उसने कहा, जिसे खुदा इज्जत देता है, दुनिया की कोई ताकत उसे नीचे नहीं गिरा सकती। इस हकीकत को तस्लीम करो और ये हसद, ये जलन छोड़ दो। ये इस पूरे सोर्स मटेरियल का कोर फलसफा है। अगर सच्चाई, खुलूस और मेरिट किसी के साथ होना, तो दुनिया की कोई भी साजिश उसे नाकाम नहीं कर सकती। अगर हम इस कदीम कहानी को आज के दफ्तरी माहौल के तनाजुर में देखें और इनकी हिकमत अमलियों का ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालें, तो रिजल्ट बिल्कुल वाज़ेह है। दरबारियों की स्ट्रैटेजी थी हसद, ऑफिस पॉलिटिक्स और सैबोटाज, और उनका फाइनल आउटकम क्या निकला? सिर्फ जिल्लत और शिकस्त। जबकि दूसरी तरफ उस बाहरी शख्स की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल थी, सिंसियरिटी और दिलेराना फैसले, जिसने उसे अल्टीमेट लीडरशिप और शानदार कामयाबी तक पहुंचाया। आखिर में इस तज्जिए को एक बहुत वाज़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। क्या हकीकी कामयाबी असल काबिलियत, मेहनत और खुलूस से मिलती है, या दफ्तर की उन जाली सियासतों और साजिशों के जालों से? ये तो तय है कि हकीकी वैल्यू और सच्चाई किसी भी कॉन्स्पिरेसी से ज़्यादा देर पा होती है। ये हक़ाइक़ निहायत गौर तलब हैं और हमारी तवज्जो हमेशा मुस्बत किरदार अदा करने पर मरकूज़ रहनी चाहिए। उम्मीद है कि आज के इस तज्जिए ने आप दोस्तों को इस पुराने किस्से को एक बिल्कुल नए और प्रोफेशनल ज़ाविये से समझने में बड़ी मदद की होगी।